अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पहले देखा था क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, उसके बाद हमने देखा बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन पर। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। So what is a longitudinal study design? Longitudinal study design के अंदर researchers repeated examine the same individuals to detect any changes that might occur over a period. अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में हम लोग सेम इंडिविजुअल्स के से यानी कि सेम रिस्पॉन्डर से डाटा कलेक्शन करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में क्या होता था? क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में होता है कि हम एक ही टाइम में सारे के सारे इंडिविजुअल से डाटा कलेक्शन कर लेते थे। ठीक है, एक ही टाइम डाटा कलेक्शन करते थे। उसके बाद जो बिफोर एंड आफ्टर स्टडी डिज़ाइन था उसमें क्या करते थे? उसमें ये करते थे कि हम लोग पहले जिन रिस्पॉन्डर से जिस पॉपुलेशन और सैम्पल को यूज़ करते हुए डाटा कलेक्शन करते थे, बाद में भी कोई 2 वीक्स या 2 महीनों के बाद हम उनसे ही दोबारा डाटा कलेक्शन करते थे। ठीक है, यानी कि हमारी जो रिस्पॉन्डर्स भी सेम रहते थे, पॉपुलेशन भी सेम रहती थी और हमारा सैम्पल भी सेम रहता था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है उसके अंदर भी यही होता है कि हम लोग सिर्फ 2 दफ़ा डाटा कलेक्शन नहीं करते, हम 2 से ज़्यादा दफ़ा डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन नहीं करते, हम लोग सेम इंडिविजुअल्स रखते हैं लेकिन बार बार उनसे डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम हम चेंज कर लेते हैं। अगर हमने किसी से जनवरी में डाटा कलेक्शन की है, फिर 2 महीने के बाद उनसे पूछा जाए, फिर उनसे उसके बाद 2 महीने के बाद पूछा जाए, यानी कि टाइम पीरियड को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो है पॉपुलेशन, रिस्पॉन्डर एंड सैंपल जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर इससे क्या फ़ायदा होता है हमें इस डिज़ाइन को यूज़ करने से कि हम पैटर्न ऑफ चेंज जो है उसको ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि जो चेंज आ रहा है, जिस पैटर्न से आ रहा है, हो सकता है पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो उस चीज़ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा था वो बहुत ज़्यादा बचपन में बदतमीज़ था, ठीक है, अब वो बड़ा हुआ, हमने उसकी काउंसलिंग की कि उसके अंदर ये जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म हो जाए। अब 2 महीने पहले हमने उनकी काउंसलिंग की और 2 महीने पहले हमने उसका एनालिसिस किया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 महीने का गैप लिया और फिर 2 महीने के बाद उससे बच्चे से हमने फिर दोबारा से वही क्वेश्चंस किए और देखा कि अब उसका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कह लें कि हमने टाइम पीरियड चेंज कर दिया, लेकिन आपके रिस्पॉन्डर्स, आपका सैम्पल, आपकी पॉपुलेशन जो है वो सेम रही। ठीक है, ताकि आप एक पैटर्न ऑफ चेंज जो है उसको इजीली मेजर कर सकें। उसके बाद ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो कितनी ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो ये इसमें अंदर हम लोग टाइम जो है इतना नहीं कर रहा होता कि हमने इतने टाइम पीरियड के बाद ही दूसरे दफ़ा जो है इससे डाटा कलेक्शन करनी है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो टाइम पीरियड सेम हो। मतलब जिस तरह अगर आप 2 वीक्स के बाद भी कर सकते हैं और उसके अलावा जब आपने 2 वीक्स के बाद की तो आप 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने 2 वीक्स के बाद करनी है, 2 मंथ्स के बाद करनी है, या फिर आपने इसको ज़्यादा लंबा लेके जाना है तो कुछ सालों के बाद करनी है डाटा कलेक्शन। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सच कोई टाइम की, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के क्या फ़ायदे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि हम इसके अंदर जो मेजर ऑफ चेंज है, चेंज पैटर्न है, उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्चर जो है वो जो पैटर्न होता है चेंज का उसको इजीली मेजर कर सकता है, और ताकि जो आपकी एक्यूरेसी है डाटा कलेक्शन की वो अच्छे तरीके से आ सके। उसके अलावा जब हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को बाहर होती हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल स्टडीज़ होती है कि हम किसी चीज़ का इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं, कॉज चेक कर रहे हैं। इस तरह अगर आप स्मोकिंग और कैंसर का अगर देखें तो स्मोकिंग जो है वो कैंसर की वजह बनता है। ठीक है, हम ये कहते हैं। अब स्मोकिंग, अब जो स्मोकर है, ठीक है, जो बंदा कोई 8 साल से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं या फिर उसको अवेयर करते हैं कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, तो या ये देख सकते हैं कि हम उसको अवेयरनेस के बाद उसका क्या रद्द अमल रहा।
ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, उसने स्मोकिंग छोड़ी कि नहीं छोड़ी। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर 8 साल में हमने उस बंदे से पहली दफ़ा डाटा कलेक्शन की थी तब वो स्मोकिंग कर रहा था। अगर वो जब 10 साल का हुआ और हमने फिर उनसे वही वाली डाटा कलेक्शन की है तो क्या अब उसका रिस्पॉन्स है। उसके बाद जब वो 11 साल का हुआ तो क्या रिस्पॉन्स था। अगर वो ज़्यादा उसकी पुख्ता होती गई है वो आदत, या उसकी आदत वो कम हुई है, तो हम इसके अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि अगर आप इम्पैक्ट, हम कहते हैं कि पुलिस का ही हाथ होता है मोस्टली क्राइम्स में, ठीक है। तो हम अगर क्राइम्स हो रहे हैं एक जगह पे तो उस तरह हम पुलिस का इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि वो क्राइम वाली जगह पर पुलिस का क्या हाथ है, या पुलिस उनके साथ है, या फिर पुलिस की वजह से क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पुलिस को अगर इस एरिया में ज़्यादा कर दे तो क्या उसकी वजह से क्राइम्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हम चेक कर सकते हैं, इफेक्ट चेक कर सकते हैं कि अगर कोई क्राइम्स हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, और अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे तो उसकी वजह से क्या जो है असरअंदाज होगी चीज़, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के, कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप देखें कि आपके पास इतना कोई वेला टाइम बैठा नहीं होता कि आप 2-2 महीने के बाद जो है वह स्टडी करें। हाँ, अगर आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्चर बन गए हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिकल फील्ड में इसको करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये स्टडी कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे टॉपिक को आपका दिल है कि भाई मैंने एक ऐसा टॉपिक जो एक्सप्लोर करना है, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख लें कि साइकोलॉजी में अगर देखें तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके कोई मेंटल डिसऑर्डर होते हैं तो आप उनको काउंसलिंग करते हैं और फिर आप उनसे वही क्वेश्चनिंग करते हैं, देखते हैं, या कोई बंदे जिनको होप होता है किसी चीज़ का, वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है फिर मेंटल की कि वो स्ट्रेस ले लेते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप उनको निकालने के लिए ये वाली जो रिसर्च है ये अच्छी होती है कि आपको पता चल जाता है कि टाइम पीरियड को चेंज करने से उनके अंदर चेंज पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और एक्सपेंसिव होता है, और ज़रूरी नहीं होता कि आपको बार बार वही सेम रिस्पॉन्डर्स मिले। हो सकता है वो कहीं पे मूव करिए जा सकते हैं, कहीं पे और जा सकते हैं, यहाँ दाना हास्ता वो फोर्थ हो सकते हैं अगर आप इतना लंबा पीरियड जो है इसको कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल एक जैसे क्वेश्चंस करते हैं एक जैसे रिस्पॉन्डर्स के साथ, तो देखें बार बार उन रिस्पॉन्डर्स का मोस्टली एक जैसा ही जवाब होना है। जब उनका एक जैसा ही जवाब होना है तो आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो ख़त्म हो जाना है, फिर आप बार बार उन्हीं जवाबों को जब एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपका पता है एक जगह से वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो एक का ड्रॉबैक है कि फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिसर्च करने का कोई मज़ा ही नहीं आना। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। होप सो कि आज के ये थर्ड लेक्चर जो है स्टडी डिज़ाइन पे वो आपको क्लियर हो गया होगा, और क्रॉस सेक्शनल बिफोर एंड आफ्टर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन जो है वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ये तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगे हैं तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।